घर वाले नहीं बोले कि आप वहाँ मत गाइए, आपको इसका शौक है तो आप कुछ और तरीके से शुरू कर सकती हैं? कौन? हमारे पेरेंट्स? पेरेंट्स नहीं, इसीलिए तो मैं हूं, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूं, विदाउट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ फैंटास्टिक सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता है. एंड रियली फॉर मी इट वाज माय फैमिली फर्स्ट, माय इमीडिएट फैमिली, दैट इज माय पेरेंट्स. उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, और शायद उन्होंने कहा नहीं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसे गाऊंगी. मैंने भी कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि स्कूल में मुझे ये सब तो है इन द बुक, उल्लास की नाव, जो हिंदी पढ़ेंगे, बांग्ला में होप इट कम्स वेरी फास्ट, एंड इंग्लिश में द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप में, उसमें सब एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर. दैट मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि स्कूल में मुझे माय म्यूजिक टीचर टुक मी आउट ऑफ क्लास, कहा कि माय आवाज इज टू भारी. She couldn't put me in the choir. यहाँ नहीं, बहुत लो है, वहाँ नहीं, it doesn't fit. So nobody ever thought I would become a singer. और सच में कहूँ तो मैं I'm not shall I say just a singer. But singing music is not my business. Communication is. और मैं हमेशा से यही कहती हूँ. हाँ, so really ताली बजाना है, जोर से बजाइए, दिल खोल के. मैं कभी नहीं कहती कि आई एम अ ग्रेट सिंगर और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट इट इज ओनली अबाउट बीइंग गुड और बैड, बट इट्स बीइंग एवरीथिंग अबाउट हाउ ओरिजिनल यू आर. और मैंने न किसी को कॉपी किया, न कर सकती हूं, न चाहती हूं. हु कैन सिंग लाइक लता जी मंगेशकर, or who can sing like Hariharan or Kishore Kumar, Manna Da? These are all, everybody is in their own place, like I think you and I are in our own place. और हम जब compare करते हैं सिर्फ अपने से, you must always compare with yourself, कि how good was I the last moment, or 10 years ago, or 50 years ago, and do I want to be at least the same or better, not worse. तो इसके लिए जारी है हमारी. जब लोग कहते हैं कि what kind of रियाज do you do, my रियाज is with you. आप न होते तो हमारी रियाज इनकम्प्लीट हो जाती. चाहे हम, थैंक यू, चाहे हम पाड़ा शो में गाएं, या कॉलेज शो में, कैंपस में, या 5-स्टार होटल में, या यहाँ आज तक के साथ गा रही हूँ. तो आज एक बार फिर से रियाज कर लें, क्योंकि साथ में आप भी हैं और आप भी हैं. मैं तो रेडी हूँ, लेकिन am I allowed the time? आपके गाने को समय रोक सकता है? No, बिल्कुल नहीं. लेकिन I just wanted to tell everybody over here that it is so important for any singer, जो भी singer हो, I think every shilpi is made only because of the audiences. ऐसे नहीं होता है कि मैं सिर्फ अपने आप के लिए गाती हूँ. It's not like that. At least I'm not one of those artists. I'm one of those who needs, even if it's one person, I need that one person as my audience. क्योंकि हम जब से पैदा होते हैं ना, we're always looking for appreciation, isn't it? आप भी जब आप जानते हैं कि आप खूबसूरत लग रहे हैं या अच्छे पहने कुछ, you wait for that appreciation, isn't it, from somebody, either your sister or your friend or your husband or somebody else's husband. Correct, late reaction हुआ तो ठीक है. लेकिन we all work for appreciation. तो जब मैं गाना गाती हूँ, I always wait for that appreciation from my audiences and my musicians. And of course the technicians के बिगैर तो कुछ नहीं होता आजकल. आजकल क्यों, जब से मैं शुरू की in 1969, I always said thank you to the people who were doing the sound, who were doing the lights. Because लोग बहुत सारे awards ले लेते हैं और कहते हैं thank you so much, thanks to this, thanks to my mother, thanks to my father, thanks to the billy, thanks to the dog, but nobody wants to say thank you to the cameraman for giving us the right angle, or the sound people. हाँ, जोर से तालियां for those technicians who put up this wonderful set over here and all the marvelous things that they do, really, including all the chai wala and the tea people and the production boys, सब भूल जाते हैं. तो ये लोग सब हैं हमारी जर्नी में, जो 1969 से मैं गा रही हूँ.
there are moments in my life, लोग मुझसे पूछते हैं कि who is your biggest inspiration? तो मैं कहती हूँ ना, my biggest inspiration is my audience. And of course, सच कहा जाए तो रेडियो. अच्छा, मैं अगर इसमें एक चीज आपको रोकते हुए पूछना चाह रही हूँ, आपने जब गाने की शुरुआत की, अभी आपने जिक्र किया कि आपकी आवाज को बहुत भारी माना गया, क्योंकि वो एक दौर था जिस दौर में आपने जगह बनाई और आज इस बुलंदियों में हैं आप, वो अलग दौर था. लता जी या बहुत मधुर या बहुत सॉफ्ट आवाज हम सुना करते थे. नहीं, और बहुत सॉफ्ट आवाज, ऑल फॉर द अच्छी लड़कियां. ऐसे बोलना है, एंड सो हाई आवाज वैसे, लेकिन हमारी आवाज सब बुरी लड़कियों पे. बट लेकिन मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ, देखिए ना, इतने लंबे लंबे स्लीव पहनती हूँ और पूरे ना, मैं ढाका. इस पे भी सवाल रखना चाह रही थी, क्योंकि Okay. आपके गाने का तरीका और आपके पहनने का तरीका भी बहुत अलग है. बहुत अलग, उस पर बहुत भी आगे अलग. बात करूं, लेकिन जो मैं ये पूछना चाह रही थी, आपको वो एप्रिसिएशन तो नहीं मिला होगा जब आपने स्टार्टिंग में गाया, आपकी आवाज को भारी कहा गया, आपको ऑडियंस का हो सकता है उस समय वो प्यार ना मिला हो जो आज के दौर में आपको मिल रहा है या बहुत पहले से मिलने लग गया. तब आपने अपने आप को कैसे इस लीग में, क्योंकि अब अमिताभ जी उनको कहते थे आपकी आवाज नहीं है, वापस जाइए, आपका भी वो दौर आया होगा, मुझे भी नहीं. आपने कैसे अपने आप को एक्चुअली फिल्म्स डिवीजन में मैंने जब ऑडिशन किया, दैट वाज इन 1968 एक्चुअली, 1969 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए, तो उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर लिया. और रिजेक्ट किया नॉट बिकॉज ऑफ माई वॉइस, वो कह रहे थे कि हम बहुत सिंग सॉन्ग आवाज में गाते हैं, यानी कमेंट करते हैं, यू नो, सो दे डिडंट वांट दैट. So they rejected me, but I've been rejected many times. लेकिन हर रिजेक्शन में होता है एक जीत. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, I am like a tennis ball. जितने जोर से फेंका जाए, वापस उतने जोर से, या तो डबल. हाँ, so actually people never thought about my आवाज being different. I mean, they liked my आवाज because it was different. क्योंकि मैंने जैसे कहा कि even in front of लता जी मंगेशकर I sang. एंड उनके लिए जब मैंने गाया, जब उनके 75th बर्थडे थी, तब मैंने उनके लिए गाया, एंड एवरीबॉडी, सच बिग दिग्गज परफॉर्मर्स वर सिंगिंग, एंड दे ऑल sang ऑल लता जी सॉन्ग्स. ऑफ कोर्स आई ऑल्सो sang 2 songs of लता जी, लेकिन मैं तो उनके जैसे नहीं गा सकती हूँ. कभी 10 जन्म, 55 lives I won't be able to sing like her, but I can communicate with the audience like nobody else can. और मैंने उनका गाना गाया उनके सामने, एंड शी गेव मी हर आशीर्वाद. जब प्रोग्राम खत्म हुई, आई वेंट एंड टच्ड हर फीट एंड आई सेड, दीदी हमको कुछ दीजिए आपके बैग में से. तो बैग खोल के उन्होंने कहा कि मिश्री है यहाँ पे, ये भी है बुक में. अच्छा, आपसे तो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि आप कुछ दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सोना होना, आपको तो फिर यही देना पड़ेगा अपने फैंस को, अगर वो आप सोना मैं कुछ भी नहीं, सब नकली माल है, अगर चाहिए तो ले लीजिए. सब असली माल तो मैंने बापीदा को दे दिए. अच्छा, बापीदा को दे दिए. इतने सारे हिट गाने दिए हमको. लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर बापीदा ऑन दैट. यस जी. तो एक्चुअली ऐसा नहीं था. उन दिनों में टाइप कास्टिंग जरूर थी कि एक हेरोइन के ऊपर दे वुड ओनली हैव हर टाइप ऑफ वॉइस. You know, Lata Ji Mangeshkar or Asha Bhosle, the high-pitched voice, मधुर सी, and you know, very gentle. लेकिन जब मैं आई तो they typecast हो गई मैं कि I would only sing cabaret songs और night club songs. I was happy, क्योंकि अगर मुझे एक गाना दे दीजिए, मुझे 750 प्रोग्राम मिल जाएंगे बंगाल में, पाड़ा शो में. ऐसे किसको मिलता है, राइट? सबको थोड़े ना मिलता है. आई हैव बीन वेरी लकी, सच्ची. एंड देन ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज्ड एंड आई sang फॉर श्रीदेवी, आई sang फॉर रेखा, सब अच्छी लड़कियों के लिए भी. लेकिन अच्छी लड़कियां जब वो बुरे चीजें कर रहे थे तो मुझे वो गाने मिले. बट सम वेरी गुड सॉन्ग्स लाइक नाकाबंदी फॉर श्रीदेवी, लॉकेट में मैं गुलबदन, then that was for Rekha.